रात का समय था। आसमान में बादल थे और बिजली की चमक बीच बीच में सड़क को नीले रंग की रोशनी में नहला रही थी। एक ट्रक धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था। स्टीयरिंग पर था राघव, एक 40 साल का अनुभवी ड्राइवर। उसके ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं, जो उसे भैरवगढ़ पहुंचानी थी। बाकी ड्राइवरों ने उसे चेतावनी दी थी, राघव भाई, रात में उस पहाड़ी के रास्ते से मत जाना, वहां चुड़ैल दिखाई देती है। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब गांव वालों की बनावटी बातें हैं। मैं 100 बार गया हूँ रात में। पर राघव का ऐसा कहना इस बार सही नहीं था। इस बार कुछ अलग था। जब वो रास्ते में पहुंचा तो उसका ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक अजीब सी आवाज आई, राघव पीछे मत देखना। वो चौंका, रेडियो बंद कर दिया, पर वही आवाज फिर आई, पर इस बार सीधी उसके कानों के पास से। उसने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे कोई नहीं था, बस धुंध थी। लगभग 1 घंटा चला तो उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो इसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। राघव ने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांका। बहन जी, इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे से सिर उठाती है, चेहरा पूरा काला जला हुआ, लाल आंखें। राघव डरकर ट्रक का एक्सीलेटर दबाता है और आगे बढ़ जाता है। पर कुछ ही देर बाद वो औरत फिर से सड़क के बीच में खड़ी थी। राघव ने ब्रेक मारे, टायर चीखे, ट्रक रुक गया। औरत धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर बोनट पर झुक गई। उसकी आंखें ट्रक की हेडलाइट में चमक रही थीं। वो बोली, मुझे छोड़ क्यों गए? राघव ने ट्रक को गियर में डालकर पूरे जोर से आगे बढ़ाया। वो औरत ट्रक के नीचे आ गई, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, वो ट्रक के ऊपर बैठी थी। अब राघव पसीने में डूब चुका था। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक ट्रक की लाइट झपकी और बुझ गई। सड़क अंधेरे में डूब गई। बस इंजन की घरघराहट और राघव की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दरवाजा खोलकर नीचे कूदा और सड़क के किनारे भागने लगा। पर कुछ कदम बाद ही वो फिर से उसी औरत के सामने आ गया। वो मुस्कुरा रही थी। भाग कहाँ रहा है राघव? अब उसे समझ आया कि ये कोई औरत नहीं, चुड़ैल है। वो पास आई और बोली, 10 साल पहले तूने मुझे इसी सड़क पर कुचल दिया था, याद है? राघव के दिमाग में पुराने पल घूमने लगे। वो तब भी ड्राइवर था। शराब के नशे में उसने अपने ट्रक से एक औरत को टक्कर मारी थी। वो मर गई थी। उसने उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। अब उस औरत की आत्मा वापस आ चुकी थी, सिर्फ राघव के लिए। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, हर अमावस्या को मैं किसी एक ड्राइवर को अपने साथ ले जाती हूँ, तेरी वजह से, और आज तेरी बारी है। राघव चीखा और ट्रक की ओर भागा। ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल गए, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और अब स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में नहीं था। ट्रक खुद ब खुद चल रहा था और चुड़ैल ड्राइवर सीट पर उसके पास बैठी थी। उसने कहा, याद है तुम्हें मुझे किस तरह मारा था? उसी तरह मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। राघव ने देखा, ट्रक सीधे पहाड़ी मोड़ की ओर बढ़ रहा था। नीचे गहरी खाई थी। उसने स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश तो की, पर स्टीयरिंग जाम हो गई। तभी राघव को माँ का दिया हुआ ताबीज याद आया, जो वो गले में पहनता था। उसने कांपते हाथों से वो ताबीज चुड़ैल के सामने कर दिया। चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे कोई धुंध में बदल रहा हो। राघव ने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ट्रक आगे बढ़ गया और सीधा खाई में गिरा। तेज धमाका हुआ, आग की लपटें आसमान तक चली गईं। राघव गिरकर बेहोश हो गया।
सुबह जब पुलिस पहुंची तो उन्हें पहाड़ी के नीचे जला हुआ ट्रक मिला, पर अजीब बात यह थी कि ड्राइवर की लाश नहीं मिली। कुछ किलोमीटर दूर सड़क के किनारे एक पत्थर पर राघव बैठा था, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल। पुलिस वाले ने बोला, भाई तू जिंदा कैसे बचा? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं भी इसी सड़क का रखवाला हूँ। कहकर वो उठकर धुएं में गायब हो गया। उस दिन के बाद उस सड़क को लोग राघव घाटी कहने लगे। कहा जाता है जो ड्राइवर रात में उस रास्ते गुजरता है, ट्रक के रेडियो से एक आवाज आती है, पीछे मत देखना,